जय हिंद। वेलकम टू सॉफ्टवेयर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने सॉफ्टवेयर फैमिली में। झारखंड में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा शिक्षक की भर्ती होनी है और ये अपडेट आप लगातार पिछले 1.5-2 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आपकी जो अभी की रिसेंट की जो अपडेट है ये कई मायने में खास है, क्योंकि देखिए ये भाषा शिक्षक भर्ती जो आपकी होनी है, क्षेत्रीय भाषा शिक्षक भर्ती, जनजातीय भाषा शिक्षक भर्ती, ये पश्चिम बंगाल के तर्ज पर होनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि जनवरी मंथ में ही जो है एक कमेटी गठित करके क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा शिक्षक के पठन पाठन का सर्वे करने के लिए पश्चिम बंगाल जो है ये टीम को भेजी गई थी। और कमेटी जो है पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट को जो है तैयार करके पश्चिम बंगाल से लाई है, जिसमें कमेटी केजी से लेकर वहाँ पे पीजी तक जिस प्रकार से पठन पाठन क्रिया कराई जाती है, जिस तरह से वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, शिक्षकों का नियुक्ति किस तरह से हुई है, वो सारे ए टू जेड रिपोर्ट को तैयार करके जो है यहाँ पे कमेटी द्वारा लाई गई है और शिक्षा मंत्री को जो है सौंप दी गई है। लेकिन उसी बीच देखिए पिछले वर्ष ही जो है आपका जिला स्तर पर जो है सर्वे भी शुरू कर दिया गया था झारखंड के तमाम जिलों में। लेकिन जिला स्तर पर जो पिछले वर्ष सर्वे हुई थी उसमें कई प्रकार की त्रुटियां आई है, कई प्रकार की कमियां थी, जिसके लिए फिर से जो है जिला स्तर पर रीसर्वे शुरू कर दिया गया है। और इसी का जो है कारण है कि अभी तक भर्ती आपको नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी अपडेट है, जिला स्तर पर रीसर्वे शुरू कर दिया गया है। और बता दें झारखंड में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा शिक्षक आपका प्राथमिक विद्यालय से लेकर कॉलेज में जो है शिक्षकों की भर्ती होगी। यानी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्कूलों में नहीं होगी, आपका मध्य प्राथमिक विद्यालय में भी होगी, हाई स्कूल में भी होगी और कॉलेजों में भी जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा शिक्षक की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ए टू जेड जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा शिक्षक भर्ती से संबंधित जो है इन्फॉर्मेशन इसी चैनल में जो है डिलीवर करके रखे एक वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप लोगों का किसी का भी अगर क्यूरी रहेगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, योग्यता क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, तो पूरे जो है एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखे हैं। उस वीडियो को अगर वॉच कर लेते तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको जो है उसमें मिल जाएगी। देखिए रिसेंट की आपकी अपडेट ये है, यहाँ पे निकल के आ रही है कि झारखंड में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होगी अनिवार्य। पश्चिम बंगाल मॉडल का हुआ अध्ययन, देख सकते हैं पश्चिम बंगाल मॉडल का हुआ अध्ययन गवर्नमेंट स्कूल्स में। और झारखंड के सरकारी स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य होगी, ये कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी का। देखिए अपडेट है और इन देखिए ये कई मायने में अहम हो जाती है ये जानना। भाषा संस्कृति और परंपरा की सुरक्षा के लिए अलग झारखंड राज्य का आंदोलन हुआ था। झारखंड राज्य इसीलिए बनाया गया था ताकि भाषा संस्कृति और परंपरा की सुरक्षा की जा सके। लेकिन राज्य में 25 वर्षों के बावजूद अब तक स्कूली स्तर पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। इसकी वजह से आज की पीढ़ी अपनी परंपरा और संस्कृति को भूल रही है। जाहिर है कि जब बच्चे पढ़ेंगे तभी अपनी संस्कृति को जानेंगे। इसलिए स्कूलों से कॉलेज स्तर पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी ज़रूरी है। इस मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि हर हाल में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई सुनिश्चित की जाएगी और छात्रों की संख्या के अनुपात में क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक के बहाल किए जाएंगे। यानी छात्र और शिक्षक का रेशियो को देखते हुए जो है यहाँ पे भर्ती लाई जाएगी। इस व्यवस्था को समझने के लिए पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल मॉडल का अध्ययन किया जा चुका है। देख सकते हैं मॉडल का अध्ययन किया जा चुका है, कहाँ का, पश्चिम बंगाल मॉडल का अध्ययन किया जा चुका है। अब जो है धरातल पर उतारने की कवायद चल रही है, यानी भर्ती आने की कवायद चल रही है। देखिए कमी कहाँ रह गई है और अभी आपको क्यों नहीं देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीज़न जानें। पश्चिम बंगाल के पैटर्न का एक कमेटी कर चुकी है अध्ययन। स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का कहना है कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में केजी से पीजी तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई होती है। वहाँ के तौर तरीके को समझने के लिए 5 सदस्यीय टीम को 7 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल
भेजा गया था। टीम ने एक सप्ताह तक पश्चिम बंगाल में रहकर व्यवस्था का अध्ययन किया है। कमेटी ने विभाग की रिपोर्ट समर्पित कर दिया है। इस रिपोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन को अवगत कराया गया है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात सामने आ रही है, जिला स्तर पर होगा रीसर्वे। स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का कहना है कि पिछले साल भी क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या के हिसाब में सर्वे हुआ था, लेकिन समीक्षा में पता चला कि उस सर्वे में कई त्रुटियां थी, क्योंकि कई स्कूलों में जो है भाषाई स्तर पर छात्रों की मुकम्मल पहचान नहीं की जा सकी थी। लिहाजा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कि जिला स्तर पर दोबारा सर्वे कराया जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कहा कि दोबारा जो है जिला स्तर पर सर्वे कराया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो है त्रुटियां रही है। और त्रुटियां किस प्रकार रही है इसको भी समझते हैं। देखिए, इसके जरिए भाषाई अनुपात का आंकड़ा आने पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसके साथ साथ देखिए त्रुटियां कहाँ रह गई है और किस हिसाब से रही है। देखिए, पिछले वर्ष के सर्वे में थी कई त्रुटियां। सरकार में शामिल कांग्रेस के विधायक नमन बिक्सल कोंगाडी का कहना है कि प्राथमिक, मध्य, हाई स्कूल और कॉलेज में जनजातीय भाषा की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 29 में संरक्षण और अनुच्छेद 350 क में शिक्षा में सुविधा का जिक्र है। पिछले साल सर्वे हुआ था जो बिल्कुल गलत तरीके से हुआ था। सिमडेगा में पिछले साल हुए सर्वे में खड़िया समुदाय के 2, मुंडारी के लिए 41, नागपुरी के लिए 156 सीटों के सृजन की बात हुई थी, लेकिन कुड़ुक और उराव जनजाति के छात्रों को गिनती नहीं की गई। इस वजह से क्षेत्रीय भाषा के लिए शिक्षक की सीट तय नहीं हो पाई। अब देखना है कि पश्चिम बंगाल में हुए सर्वे की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या स्टैंड सामने आता है। वैसे सरकार भी मानती है कि जनजाति और भाषा शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट आपको पश्चिम बंगाल के तर्ज पर जो लाई गई है कमेटी द्वारा, वो शिक्षा मंत्री को सौंप दिया गया है। अब ये शिक्षा मंत्री द्वारा जो है ये रिपोर्ट जो है सीएम श्री हेमंत सोरेन जी को सौंपा जाएगा। और इस साइड जो है आपने देखा कि जिला स्तर पर जो है जो त्रुटियां यहाँ पे जो पाई गई थी सर्वे में, उसको इसलिए फिर से रीसर्वे कराया जा रहा है ताकि अच्छे से संज्ञान लिया जा सके कि किस ज़िले में किस तरह की भाषाई बच्चे जो है जानते हैं, कौन कौन सी भाषाएं किस किस ज़िले में बोली जा रही है। उस हिसाब से सर्वे में किसी प्रकार की जो है त्रुटियां ना रहे और एक अच्छी तरीके से जो है बहाली को लाया जा सके, जिसमें सारी भाषाओं को जो जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं हैं उससे जो है शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। तो देखिए जो है सर्वे स्टार्ट हो गया है जिलावार, और ये कंप्लीट होने के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, और इसका कोई अभी तक डेट शेड्यूल अभी भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे कब आएगी, 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे शिक्षा मंत्री कहे या सरकार जिस हिसाब से संज्ञान इस जो है भर्ती को लेकर ले रही है और जिस तरह की एक्टिविटी अभी दिख रही है, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द जो है भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल फर्दर अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी फर्दर अपडेट आपको मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।